उसने सुना कि ये तो वही बात है जो मैंने सुनी थी और मैं तो छोड़ करके चल दिया। ये सारे लोग बैठे और महात्मा वही बात कह रहे हैं, इसका मतलब किसी ने इनकी बात को सुनी थी। वो नया महात्मा या राजकुमार से बना महात्मा उन लोगों के पास आया और उनके यहाँ सीने में हाथ लगा के ऐसे कुछ देखने लगा। एक आदमी, क्यों भाई क्या बात है, जेब काटेगा, क्या करेगा, कौन है तो, क्या बात है? बोला नहीं जेब तो नहीं काट रहा। और क्या देख रहा है? बोले मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ धड़कता है क्या नहीं धड़कता है। क्या मतलब है? बोले मतलब यह है कि तुम 12 साल से ये बात सुन रहे हो और तुम्हारे ये बात लगती नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ये धड़क नहीं रहा, ये तो बंद है तुम्हारा। मैंने तो एक बार सुना था और मेरा तो जीवन बदल गया, मैं तो संत हो गया और तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। ये धड़कने लग रहा है यानी ये बंद हो गया, मैं तो ये देखने लग रहा हूं। अगर बंद हो गया फिर तो ये 100 साल सुनते रहो कुछ भी नहीं होने का, और अगर ये धड़क रहा है तो इसका मतलब तुम जीवित हो, और जीवित हो तो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आना चाहिए। उनमें परिवर्तन आया नहीं आया, पर कहानी जरूर एक बन गई कि सत्संग से जीवन बदलता है। बदलता उनका है कि जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, उनका जीवन बदलता है। राजा उदयन ने भगवान के देशना सुने और सुनकर उसके मन में परिवर्तन आया और उसने कहा मैंने सोचा हुआ है भगवान के चरणों में दीक्षा लेना। भगवान की चरण वंदना करके वह लौटता है और आ करके अपने भांजे को उसने राज्य दिया। इसलिए दिया कि यह राज्य का सम्यक प्रकार से संचालन कर लेगा, इसलिए भांजा राजा हो गया। पुत्र को उसने इसलिए नहीं दिया, एक तो ये भोला, एक बात और भी सोची राजा ने कि शायद इसके मन में कभी वैराग्य भाव आ जाए, आत्म कल्याणी कर ले। भूला है दुनिया में क्या करेगा, फंस करके अपने अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चले। राजा ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया और भगवान के चरणों में जा करके दीक्षा ले ली। उदयन राजा उदयन मुनि। अद्भुत कथा। उदयन के बंधु उदयन ने अपने जीवन में जो साधना करे, विलक्षण साधना के, भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली और जब भगवान का विहार हुआ, भगवान के साथ साथ वह भी इस प्रदेश के अंदर आ गया और लंबे समय तक उसकी साधना चलती रही। और ये साधना कितनी ऊंचाइयों पर लेकर के गई, ये बात आगे कहनी है। आज तो इतने कि उसने दीक्षा लेकर के महान साधना की, साधना के द्वारा वो कहाँ पहुंचे, किस ऊंचाई पर पहुंचे, उसकी बात आगे और हम चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं। वैसे तो जैनाचार्यों की जो जिन शासन के गौरव हुए उनकी कथा आप सुन ही रहे हैं, कभी कभी कारण से रह भी जाती। मन होता पूछूं किसका जिक्र चल रहा था, किसका? आर्य सुहस्ती का थी तो उनके शिष्य, लेकिन जो जिक्र चल रहा है वह है सुहस्ती का जिक्र चल रहा है। वो तो अपने महान साधना के लिए छोड़कर सब चले गए। अब तो संघ का संचालन, व्यवस्थाएं आचार्य सुहस्ती कर रहे हैं। ये कई जगहों पर आया, पता नहीं कैसा समय था
वैसे ये मैं वैसे भी सुनता हूं, पहले अकाल बहुत पड़ा था, कैसा जमाना था, बारिशें नहीं होती थी। एक आपने कभी सुना हो, संवत 95-96 में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, आज तक। अब तो शायद उस समय के लोग, लेकिन बताते हैं लोग इतने ज्यादा आक्रांत हुए थे कि झाड़ी, सूखी झाड़ियों को पीस करके थोड़ा साटा मिला के लोगों ने रोटियां बना के खाई थी, झाड़ियों की रोटी। ऐसे अकाल पड़े उस जमाने में। स्वस्ति का जमाना तो बहुत पुराना जमाना। आर्य स्वस्ति के समय में भी अकाल पड़ा, और यह अकाल का जिक्र संभूत विजय के प्रसंग में भी था, वहां भी आया था, यहां भी आया। अकाल पड़ा, आर्य स्वस्ति ने सभी संतों को सावधान किया कि वे जप में तप में अधिक समय बिताना है, संतोष भाव रखना है, आहारचर्या ठीक है, जाते हैं, संतोष भाव रखना, मन में ग्लानि नहीं लाना, भाई साधु बने भूखे मर गए मिलता नहीं, यही समझना भाई हमारी यही स्पर्शना। ठीक है गुरुदेव। एक बार कुछ संत कौशाम्बी में आहार के लिए गए, बहुत घूमे, बहुत फिरे, कहीं भी योग नहीं बना। लोग किवाड़ बंद कर लेते साधुओं को देखकर, और कहीं कुछ घूम फिर करके आ गए। आचार्य का गुरुदेव मौका निकाला, उस महान दिव्य ज्ञानी आचार्य ने कुछ उपयोग लगाया, और उपयोग लगा करके उन्होंने कहा, सुनो, दोबारा से जाओ, और इस बार तुम नगर के दक्षिणी भाग को जाओ, वहां पर एक श्रेष्ठी है जो बहुत उदार है, संपन्न है, वहां से तुम्हें आहार मिल जाए। संत उसी दिशा में गए, उस श्रेष्ठी के यहां पहुंचे, वो देखकर बड़ा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उसने आहार की प्रार्थना की, और उसने समय स्थिति को समझकर कि संतों को कहीं आहार उपलब्ध होना कठिन है, तो प्रचुर मात्रा में यानी अधिक भोजन, अधिक से अधिक महाराज कृपा करो, समय समझो, बात ऐसा है मौका लगेगा नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है, व्यवस्था है, कृपा कर लो, ले लो। उसने आहार बहरा, संतों ने आहार ले लिया। जब श्रेष्ठी आहार दे रहा था, संत आहार ले रहे थे, एक भिखारी वहां आ गया, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने श्रेष्ठी के द्वारा आहार देते हुए देखा, और उसने सोचा यहां से कुछ मिलेगा। संत तो चले गए, भिखारी दरवाजे तक आया, नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया। वैसे भिखारी कोई दरवाजे पर आया हो, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। जो जैसी श्रद्धा है, स्थिति है, कुछ देना चाहिए, और सेठ ऐसा करता भी नहीं। वो नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया, भिखारी बेचारा रह गया। उसने सोचा चलो इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, ये जो साधु अभी गए थे ना, ये शायद ये कुछ दे दे। वह शीघ्रता से चलकर संतों के पास गया,
जा करके बोला, साधुओं मैं भी भूखा हूं, अपने भोजन में से कुछ मुझे भोजन दे। साधुओं ने सुना। अब यहां बड़ी विकट स्थिति, एक तो है वो भूखा है और दया धर्म की बात है, उसे कुछ देना चाहिए। दूसरी यह है कि साधु सामान्य जनता के आचार से ऊपर होता है। कुछ बातें सामान्य जनता की होती हैं, साधुओं की बातें कुछ और होती हैं। जैसे यही प्रसंग ले ले, साधु अपना हाथ इधर उधर बांटा नहीं करते, क्योंकि अगर वो बांटे व्यवस्था और नियम दोनों भंग होते हैं। व्यवस्था तो यह है कि साधु कितनों को बांटेगा, बात बनेगी नहीं। नियम यह है कि साधु का एक नियम है अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत में यह है, जिसने भी भिक्षा दी है वह साधु के निमित्त से दी, साधु के लिए दी। वो जिसके निमित्त से आई है उसी को ग्रहण करनी है। अगर वो बांटेगा, हो सकता है उस आदमी को पता चले, वो कहेगा मैंने इस काम के लिए थोड़ी दी थी, तुम गली में बांटते फिरो, मैंने तो तुम्हारे लिए दी थी। और भी इसमें समस्याएं हैं। इसमें ऐसे बांटने में जो अचौर्य व्रत है उसमें दोष आता है। इसलिए साधु अपना आहार पानी आदि बांटा नहीं कर। कोई आदमी यदि पीछे ही पड़ ले कि नहीं दो, तो ये आया कि साधु अपना आहार पानी रख दे और दूर खड़ा हो जाए, चाहे वो सारा उठा ले जाओ चाहे वो थोड़ा उठा ले जाओ, उसके ऊपर छोड़ दे, स्वयं नहीं करना। स्वयं करेगा तो उसके अचौर्य व्रत में दोष आता है। ये विधान है। संतों ने कहा भाई ऐसा है, हम हैं साधु और जैन साधु, हमारे नियम है, हम ऐसे तो नहीं दे सकते। बोले और? बोले हमारे गुरु अगर कहेंगे तो हम दे सकते। हमारे गुरु से पूछो, तुम्हारे गुरु कहाँ है? बता दिया वहां पर ठहरे, फलाई जगह ठहरे हैं। वो पीछे पीछे चल, उसने आकर के आर्य सुहस्ती से भोजन की याचना की। आर्य सुहस्ती ने कुछ पल ध्यान किया, देखा ये किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं था, ये ज्ञान की बात थी। मजबूरी क्या और ज्ञान के फायदे की बात क्या? आचार्य बोले भाई अगर तुम हमारे में शामिल हो जाओ तो फिर तुम्हें हम भोजन देवी अब भी दे देंगे और आगे भी जो हम भोजन आता है वो तुम्हें देते रहेंगे, अगर हमारे में शामिल हो जाओ। मैंने मजबूरी की बात जो शब्द की वही कही। भाई गरीब आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसके साधु बना रहे हैं, ये मजबूरी की बात। इससे हटकर एक और बात है, वो है ज्ञान की बात। उन्होंने ज्ञान में कुछ देख लिया क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये बात कही, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। वो बोला क्या करना होगा? बोले भाई हमारे वाले कपड़े पहनने होंगे, ये छोड़ना होगा, जो नियम हम दिलाएंगे वो करने होंगे। बोले और क्या करना होगा? उन्होंने बता दिया हमारी ये नियम। बोले तुम बताते रहना, मैं वैसा ही कर लूंगा, मुझे तो याद रहेगा नहीं। बोले हम बताते रहेंगे। उसने आहार के लोभ में, आहार यहां मिल जाएगा, इस लोभ में दीक्षा ली और आचार्य ने दीक्षा दी। आप फिर कहोगे ये तो मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात होगी। आप बात सुन लो तभी जाके पूरी बात समझ आएगी। उसने दीक्षा ले ली, उन्होंने दे दी और फिर कहा अब तुम आहार ले सकते हो। उसको बैठा लिया, उसको आहार दिया। वो भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था, अत्यंत भूखा था, वो खाता रहा। उससे पूछा और लेना? बोले और दे दो। ऐसी स्थिति भी आ जाती जिसको बेसब्रा कहते। आदमी को भूख और कई दिनों की भूख हो तो बेसब्र होके खाने लगता, वो बहुत खाता गया खाता गया,
उसने बहुत ज्यादा खा लिया, पर एक सीमा ही, तो आगे जाके मामला रुक गया। बोला बस और तो नहीं चाहिए। आचार्य उससे बोले अच्छा एक बात सुनो, जब तक अगला भोजन नहीं मिले तब तक का तो प्रत्याख्यान कर ले। बोले वो क्या होता है? वो नियम होता है कि जब अगला भोजन मिलेगा तब नमोरियंताणम हम तुझे बता देंगे, वो बोलना है, फिर तो अगला भोजन करना। रात्रि में भोजन नहीं करना नियम है उसका, और अगले भोजन तक का नियम ले। बोले जो तुम्हारा नियम हो करवा दो, मैं वैसा मान लेता हूँ। उन्होंने नियम करवा दिया, और उस, अब तो वो नव दीक्षित है, तो भिखारी नहीं कह सकते ना, नव दीक्षित है, उसने वो नियम ले लिया कि अगले भोजन तक का मैं प्रत्याख्यान त्याग कर। शेष आहार जो संतों ने करना था, लगाना चुकाना था, वो हुआ। उसे बहुत खा लिया, ज्यादा खा लिया, सांस आने में उसको दिक्कत होने लगी। और तब आचार्य स्वस्थ ने उसे नमोकार सुनाया, नहीं तो ये सुनता रहो, हाथ जोड़ के सुनता रहो। और बात यूं है यहां जो बड़ी कठिन सी है, पर हुआ यह है, इतिहास का पन्ना है यह एक, हुआ यह है उस रात में उस नव दीक्षित का प्राणांत हो गया, ज्यादा खाने से उसका श्वास रुक गया। आचार्य उसे धैर्य देते रहे, नमोकार सुनाते रहे, हाथ जोड़कर सुनता रहा, उसके प्राणों का अंत। ये तो सारा बड़ा कष्टपूर्ण हुआ, बड़ा दुखद हुआ कि वो बेचारा आया था भोजन के लिए और यहाँ तो मृत्यु हो गई उसकी। पर कथा इतनी ही नहीं है, आगे है, और आगे क्या है, कैसे क्या घटा, उस आत्मा का हुआ क्या। आचार्य स्वस्थ जैसे ज्ञानी, और उन्होंने ध्यान पूर्वक जो है उसको दीक्षा दी थी, ऐसे लोग में दीक्षा नहीं दी थी। कोई परिणाम निकला, और बहुत अच्छा परिणाम निकला। सेवा पूछी, सेवा बताओ, बोले सेवा तो कुछ नहीं, जो मैंने शिक्षा दी है, जो बात कही, इसका पालन करना। बोले जी कन्न फटते हैं, कान पकड़े। आज पता चला जो बातें आपने बताई, आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करे। भाइयों, सत्संग इसका नाम, जो मैंने अभी कहा, पारस और लोहे का स्पर्श हो जाना, ये सत्संग है। ऐसे जीवन बदल जाते, परिवर्तित हो जाते हैं, जीवन ऐसे मोड़ आ जाता है जीवनों के अंदर। यहां चर्चा चल रही थी अहीर धाम, वहां कोई अगर शराब पीता है तो दूध ज्ञात होता है दुनिया को, और कलाल के घर के ऊपर उसके बाहर कहीं अगर कोई आदमी दूध भी बैठ कर पिए तो दुनिया क्या कहते, डूब लिया। वहां बैठ देखा था हमने, शराब पीने लग रहा था। इस सत्संग के प्रभाव से गुण भी अवगुण हो जाते, इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। बंधुओं, सत्संग की बड़ी महत्ता है। वैदिक धर्म परंपरा में, रामायण में बहुत बातें, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का अर्थ होता है सद असद का ज्ञान, अच्छे और बुरे का ज्ञान, इसका नाम विवेक है। विवेक शब्द का अर्थ है अच्छे, ये अच्छा है और ये बुरा है, अच्छे और बुरे का जो ज्ञान, उसका नाम विवेक। बिना सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना ये विवेक नहीं। ये तो सत्संग से ही आता है विवेक। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान के कृपा के बिना ये अवसर प्राप्त नहीं। तो भगवान की कृपा होती है, उसी को सत्संग प्राप्त होता है, उसी का जीवन बनता है, उसी का जीवन बदलता है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक कुछ नहीं होता। बंधुओं, सत्संग को भगवान की कृपा मानो, ये भगवान की कृपा है। हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ, और जीवन कैसे बदल जाता।
महावीर भगवान का राजगृह पदार्पण होगा। अद्भुत कथा है, विलक्षण कथा है। राजगृह के बाहर गुणशील बाग था, भगवान माटे बंधुओं। राजगृह के राजा सैनिक थे, मगध के सम्राट थे। उनका बेटा अभय कुमार था, मंत्री था। अभय कुमार मंत्री था, भगवान का शिष्य था, बहुत श्रद्धा रखता था। भगवान जब पधारे उस समय अभय कुमार राज कार्य से कहीं दूर, कहीं किसी जगह गया हुआ, कोई राज कार्य से गया हुआ। वहां का कार्य हुआ तो वह राजगृह की ओर लौटा। उस जमाने में सीमित साधन थे। घोड़ा था उसके पास, घोड़े के ऊपर था, वह आ रहा था, राजगृह की ओर आ रहा था। जंगल से गुजरता हुआ आ रहा था। सहसा आवाज है, ओ भाई, ओ घोड़े वाले, अरे ओ भाई, अरे बात सुन, ओ घोड़े वाले। आवाज आई कहीं से। उसने फिर देखा कौन बुला रहा है। थोड़ी सी बात भी बता दूं, दुनिया में धोखा बहुत है। कहीं चोर लुटेरे भी आवाज दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। सज्जन पुरुष ही बुलाएं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी उसने इधर देखा, उसने वो दूर वहां झाड़ियों में कोई एक आदमी हाथ ऊपर उठा के ऐसे से हिलाकर, ओ भाई बात सुनो, भाई बात सुनो। कोई पड़ा भाई झाड़ियों, क्या बात हुई? श्रावक दयावान होता है। श्रावक का लक्षण है दयावान होना। उसने अपना घोड़ा उधर ही मोड़ दिया, उधर गया जहां वो हाथ था, यानी वो व्यक्ति था। वहां पहुंचा, देखा एक आदमी पड़ा हुआ है। क्या बात भाई? वो बोला, भाई मेरी मदद कर दे, मैं मर जाऊंगा यहां, तो मुझे जानवर खा जाएंगे, मेरी मदद कर दे। अभय कुमार घोड़े से नीचे उतरा, उसके नजदीक गया, बोला, कहो भाई क्या बात है? उसने कहा, मेरे पांव में कांटा लग गया। आप कहोगे ये तो साधारण सी बात थी। कभी कभी साधारण बात असाधारण हो जाती है। एक झाड़ी होती है करौंदा, उसके शूल इतने लंबे लंबे होते हैं, हमने भी देखे पहाड़ों पर, बहुत लंबी शूल और बड़ी मजबूत और पक्की होती है करौंदे की। उसके पांव में कोई करौंदे की शूल पड़ी थी, वो लगी, और लगे तो ऐसे लगे जैसे पांव में नीचे लगी तो ऊपर निकल आई, ऐसे लगे। वो पांव नहीं उठा सका, और इतना दर्द, नीचे लग के ऊपर निकल आए तो बहुत बात होगी ना। उसे निकाल नहीं सका, और बहुत देर का पड़ा था, पांव सूज गया उसका। बस वो इस इंतजार में था कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी मदद कर दे, उसको सहारा दे दे, उसको रास्ते पर ला दे। इंतजार में था, इसलिए वो देख रहा था, पुकार रहा था। अभय कुमार ने कहा, भाई क्या हो? बोले, भाई कांटा लग गया। देखा अभय कुमार ने भी, बोले, अरे ये तो करौंदे की शूल लगी हुई तेरे तो। बोले, हाँ भाई बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को किसी तरह से तू मेरे घर पहुंचा दे, मेरा घर राजगृह में है, मैं उठ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, इंसान इंसान के काम आता है, क्या बात हो, मैं कोई बात नहीं, आपके घर पहुंचा दूंगा, कोई बात नहीं। पास बैठ गया, उसकी कमर थोड़ा सहलाई, उसका पाँव सहलाया, घबरा मत, मैं ले चलूंगा। थोड़ा सा उसका पाँव सहलाया। वो अभय कुमार था, बड़ा बुद्धिमान था, वो जाल बिछा रहा था बातों का। कोई बात नहीं भाई, घर पहुंचा दूंगा, आपने याद कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, मैं आ गया, कोई बात नहीं,
इधर उधर के बात जोड़ के उसका ध्यान बटाया, मौका पाकर उसकी शूल पकड़ी, एक मारा झटका और बाहर निकाल। बात इसलिए कर रहा था वो, वैसे तो निकलवाई नहीं जाती। लंबी शूल खून में भरी हुई बाहर, और खूब सा खून निकला। बोला अब कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। जो कुछ था, पट्टी बांधी न बांधी, ये कोई खास बात नहीं। सवाल है कांटा निकाल, कांटा निकल गया, अब तो पीड़ा में फर्क पड़ना ही था। उसने कहा भाई साहब बड़ा धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात होगी, इंसान इंसान के काम आता है, इसमें क्या बात धन्यवाद की, कोई बात नहीं। आप ले सहारा ले, खड़ा हो, चल तुझे घर छोड़ के आता। सहारा दिया, खड़ा किया, अब पाँव टिकने लग गया। बोला आप धन्यवाद, आप जा सकते हो, मैं चला जाऊँ। बोले नहीं, आपको घर छोड़ के आऊँगा, आपके पाँव के अंदर इतनी बड़ी पीड़ा कष्ट है, आओ घोड़े पर बैठो, चलो। वो उसे रास्ते तक ले आया। ऐसे ही उस व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई आप कौन हो, क्या परिचय है? मेरा परिचय, हाँ। तुमने अभय कुमार का नाम? हाँ अभय कुमार, मंत्री हमारे राज के। वो तो क्यों नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। वो मैं ही हूँ। आप अभय कुमार हो? बोले हाँ वो मैं ही हूँ। मैंने तो बड़ी तकलीफ दिया। बोले तकलीफ की क्या बात होगी, आपकी तकलीफ दूर हो गई, ये तो मेरे लिए सुख की बात है। और भाई अब अपना परिचय भी बता दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई सुलस है। तो राजगिरी में कहाँ रहते हो किधर? बोले आपने का नाम सुना? बोले किसका? बोले कौल शौकरी, कौल कशूरी का, कौल कसाई का, जो 500 भैंसे हर रोज मारा करता, काटा करता, चमड़े का भारी व्यापारी, मांस का व्यापारी, मैं उसका लड़का हूं। बोले अच्छा, शायद कोई ये सोच बैठे, बताओ ऐसा कांटा क्यों निकाल दिया? वो तो पाप करेगा, जाके पाप करेगा, अपने लिए करेगा, उसके जो बंद होंगे उसके अपने होंगे, अभय कुमार का नहीं इसमें कोई बात। अभय कुमार का तो यहाँ पर मानव सेवा मात्र उसका हिस्सा है। ये कभी मत सोचना हमने इसकी मदद कर दी तो ये बाद में यूं करेगा, यूं करेगा, यूं नहीं सोच। जो करेगा वो भरेगा, याद रखने, समझ ले। जहां तक व्यक्ति की बात है, उसका दुख दूर कर दिया, इसमें उस आदमी का दोष नहीं होगा, पाप नहीं होगा। कई बार कई लोगों ने बड़ा मार्मिक सवाल पूछा, बोले जी आंखों के ऑपरेशन के कैंप लगते हैं, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। और बोले महाराज जी ऐसे लोग भी आते हैं जो कसाई होते हैं, उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं, वो तो जीव मारेंगे, ये तो हमारे को पाप लगेगा, बताओ क्या हुआ? हो गया ना मुश्किल सवाल। तो क्या करें, कईयों के ये लगाना छोड़ दो, कैंप लगाना छोड़ दो। तुम्हारा वास्ता उतना है, तुम उसके जीवन के ठेकेदार नहीं हो। तुम्हारा वास्ता केवल उतना है कि वो एक बीमार है, उसके आंखों में तकलीफ, आपने इलाज करा दे, बात खत्म। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये करनी और भरनी उसकी अपनी होगी, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा भाव नहीं, तुम्हारा मतलब नहीं, तुम्हारा तो भाव केवल मानव सेवा का है, उससे आगे का नहीं है। तुम उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा कोई पाप का मतलब नहीं है। जो करेगा वही आदमी उसको भोगेगा। तो कोई यूं सोचे इसको क्यों ठीक कर दिया? नहीं, इंसानियत थी, फर्ज था। अच्छा तुम काल शौकरी के बेटे आदमी, अब कहाँ घर जाना तुम्हारे को? बोला घर जाऊंगा। और तुम कहाँ जाओगे? मैं अभय कुमार बोला, मैं तो भाई मेरे धर्म गुरु हैं, उनका नाम भगवान महावीर स्वामी है, और भगवान महावीर स्वामी गुणशील बाग में है, और रास्ते में आएगा, मैं तो उनके पास जाऊंगा, तुम भी चलना। भाई और श्रावक और श्राविकाओ, इस बात को सीख लो थोड़ा सा। जैसे कोई आदमी भोजन करता, कोई आ जाए तो कहे भाई साहब आओ आप भी भोजन करो, एक फर्ज रखने के व्यवहार है ना ये, बोलो हाँ ना करो, व्यवहार है। जो मिले, आओ भाई साहब प्रवचन में चलते, मैं भी जा रहा था, आप भी सुन लेना थोड़ी देर। आओ भाई साहब संतों के जा रहे थे, आप भी चलो दर्शन कर लो। इसका लाभ है इस बात का,
प्रेरणा का, और ये अपना लो, ये गुण है। कोई भी मिले, यहां तो क्या कहते हैं, क्यों चक्कर में पड़े, शर्म से आते खाम कहीं और किसी को डिस्टर्ब क्यों किया। अरे डिस्टर्ब करना हो गया, ये तो जीवन संवारने की बात होगी, डिस्टर्ब करना नहीं हुआ। जब आप किसी आदमी को खाने के लिए पूछते, भाई साहब आओ, खाने का समय जरूर भोजन करो, आओ, आप सत्संग के लिए भी टोको, आप कहो कि भाई साहब आओ सत्संग चलो। अबे कुमार बोला तुम भी चलो, ना भाई साहब हम तो नहीं जा सकते, क्यों, हमारा तो काम ही बड़ा खराब है, और वो तो संत महात्माओं की बात है, हमारा उनका क्या मेल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हारे को कुछ नहीं कहेंगे, ना ना मैं नहीं जाता। अरे चलो भी, एक बार तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं कहेंगे। देख लो भाई, मैं चल पड़ूं और फिर वहां जाकर के तुम्हारे को बुराई मिले और मेरे को वहां से निकाला जाए, देखो नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो।